हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैं केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था जो कि ऊष्मा से रिलेटेड था। तो इसमें भी ऊष्मा से रिलेटेड ही 51 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ऊष्मा के संचरण की विधि को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा के संचरण की विधि 3 तरह से होती है, एक चालन, एक समोहन और तीसरा विकिरण। ये 3 तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि ऊष्मा के संचरण क्या होता है। तो ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। और ऊष्मा के संचरण करने की 3 विधियां होती है। कौन कौन होती है? तो एक होती है चालन, दूसरा होता है समोहन और तीसरा होता है विकिरण। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और सभी प्रश्नों से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उस फैक्ट से रिलेटेड भी सभी प्रश्नों को दिया गया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है, जिसमें से एक चालन ऐसी विधि है कि इस विधि में ऊष्मा के संचरण की पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चालन, समोहन और विकिरण क्या होते हैं। तो चालन जो होता है वह चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना ही पहुंचती है, तब उसे चालन कहते हैं। और ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा ही होता है। अब बात करेंगे इसमें समोहन की। तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिसे समोहन धाराएं कहा जाता है। और गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण समोहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल समोहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। तीसरा इसमें बात करेंगे विकिरण की। तो इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। तो इसी को विकिरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि इन तीनों बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो मैंने आपको फैक्ट में बताया कि द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण समोहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है या किसके कारण होता है? तो समोहन के कारण ही विद्युत केतली में पानी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? इसका हमारा राइट आंसर है ताप विनिमय के द्वारा ही सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो यह विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि मैंने ऊपर में आपको बताया कि विकिरण क्या होती है। इस विधि में ऊष्मा जो होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के सहायता से ही तथा बिना किसी माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। इसी को विकिरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? तो वह विकिरण है। फ्रेंड्स, ऊपर में मैंने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं सभी प्रश्न आप देख रहे हैं कि ऊष्मा संचरण से ही रिलेटेड है। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को सेट वाइज दिया गया है। और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा हमेशा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है या ऊष्मीय विकिरण के मापने की एक युक्ति का नाम है बोलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसी के कारण लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा महसूस होता है
और लकड़ी का गुटका कम ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करे जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो यह जल की सघनता जो होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसी के कारण इस अवस्था को देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो होती है वह गर्म हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता जो होती है वह कम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इस स्थिति में ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्मी देते हैं अर्थात गर्म करते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन क्या होना उचित होता है? तो जब ऊपर सफेद हो और नीचे काले हो तो इस स्थिति में धूप से बचने के लिए ऐसे छाते अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी को तय करनी पड़ती है, इसी कारण से सुबह का सूरज इतना गर्म महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे प्रवर्तित करते हैं, इसी के कारण ही काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसी कारण से ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ताप होती है, इसी के कारण ही उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलने पर अधिक कष्ट महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तपांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। यह नियम क्या है? तो न्यूटन का शीतलन नियम होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि न्यूटन के शीतलन नियम समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तपांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो, तभी इस नियम को लागू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डीवार। डीवार जो है ये थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। चालन, संवहन एवं विकिरण के द्वारा इस क्षय को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों को कलई की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी फैक्ट से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न दे दिया गया है ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है।
क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः कैपिटल C के द्वारा सूचित किया जाता है और विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए थे सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, हम वहां से रिप्लाई देने का अवश्य कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।